नमस्कार साथियों, स्विंग ट्रेड विद अभय में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ, एक नए जो है चैनल उसके चार्ट के साथ। और मार्केट की दशा और दिशा किस तरीके से होगी इस आने वाले हफ्ते में, इसके साथ हम एक जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा। और एक आपको एक बहुत ही अच्छा चार्ट के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए सबसे पहले हम रुख करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अगले हफ्ते में कहाँ जाएगी और किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा हर बार की तरह हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट का रुख करते हैं, फिर हम देखेंगे अपने यूएस डॉलर का और बॉन्ड यील्ड की चार्ट का। मित्रों, यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमको समझ में आ जाती हैं, भले ही वो टाइम पीरियड थोड़ा-सा 2-4 दिन आगे पीछे का हो सकता है, लेकिन होगा, मोस्ट ऑफ टाइम वही होगा जो हम डिसाइड करेंगे, जो हम प्रयास करेंगे जानने का। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि जिस चीज़ को आधार मान कर के मैंने शुरुआत किया है, वो आधार कहीं न कहीं कुछ हद तक सही होता नज़र आ रहा है। और पिछले वीडियोज़ में जो हमने ज़िक्र किया है, जो जिस चार्ट का ज़िक्र किया है, उस चार्ट की आप अगर एक्यूरेसी देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि कहीं न कहीं वो शेयर जो है चला है। ठीक है? तो आइए बिना समय गँवाए हम शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट का। तो ये आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ मैं निफ्टी के चार्ट का। ये रहा मित्रों निफ्टी के चार्ट, जो कि वीकली बेसिस पे लगा हुआ है। तो अगर हम वीकली बेसिस पे इसका एनालिसिस करें, तो देखिए बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है, जिसको बेयरिश इंगल्फिंग हम कह सकते हैं। और वीकली चार्ट में बनने का मतलब है कि मार्केट में कुछ गिरावट हो सकती है। अगर हम फिबोनाची का स्तर निकालें, तो फिबोनाची का स्तर निकल कर के आता है आपका 38.2 पर, आता है ₹20,201 का। फिलहाल इतनी दूरी जाएगी हम अभी तो ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर इसका एक हम सपोर्ट मार्क करें अभी, तो 21,60 के आस-पास जो है ये आता है। अगर कहीं ये स्तर टूटता है, तो जो अगला रजिस्टर हमारा सपोर्ट होगा, वो 21,535 के आस-पास होगा। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी इन दोनों का हम वेट करेंगे। और अगर ये भी स्तर टूटा तो फिर आने की संभावना थोड़ा नीचे है, जो कि 38.2% का ये इसका सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। चूँकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट देता है, तो फिलहाल हम अभी इतने लंबे की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है जो चार्ट बता रहा है, चार्ट की यही शो कर रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट में गिरावट की संभावना बन सकती है। और देखिए, चूँकि अपने करीब में बहुत चुनाव आ गया है, चुनाव की डेट्स जो है डिसाइड हो गई हैं, तो उसका भी प्रभाव आने वाले टाइम पे पड़ेगा इन चार्ट्स पर। अगर इसी को हम डेली बेसिस पे देखते हैं, तो ये रहा डेली बेसिस का चार्ट आपके सामने, ठीक है? डेली बेसिस पे ये कहीं न कहीं अपने 21,800 के जो 64 या 64 का रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है, ये 21,850 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है। थोड़ा बहुत तो इसी पे आकर के ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो अगर इस पे सपोर्ट ले लिया तो फिर से ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर इसने इसको तोड़ा तो फिर और नीचे आने की संभावना बन रही है, ठीक है? फिलहाल इस चार्ट से हमें यही रुख समझ में आ रहा है। आपको कैसा लगा? आप इसको ज़रूर बताइएगा। अब आइए हम आगे चलते हैं यूएसडी आईएनआर उसके यूएसडी आईएनआर के चार्ट का और बाकी जो भी और चार्ट्स हैं हमारे, तो आइए उस तरफ रुख करते हैं। तो यूएसडी आईएनआर का ये चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। यूएसडी आईएनआर में नीचे की तरफ से देखिए यहाँ भी एक बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है। चूँकि जब ये ऊपर जाएगा तो फिर वही मार्केट कहीं न कहीं नीचे आने की संभावना इसमें बन रही है। फिलहाल हम जो 2 चार्ट देखते हैं, सबसे पहले हम यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट देखते हैं। देखिए, ये आपके सामने यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट है 10 ईयर्स का। तो इसमें भी एक बुलिश एंगल्फिंग जैसा ये बना हुआ है, ठीक है? ये वीकली वीकली बेसिस पे है दोस्तों। तो इसका जो
अगला रेजिस्टेंस लेवल पड़ेगा, वो ये 4.35 के आस-पास पड़ेगा, जो कि हमने पहले से ही डिसाइड करके रखा है। पहले से कई चार्ट्स में हमने इसका ज़िक्र भी किया है कि 4.35 के ऊपर अगर निकलता है, तो ये मार्केट में तेज़ी बनेगी। फिलहाल देखिए, जिस तरीके से वीकली चार्ट ये इसका फ़ॉर्म हुआ है, ये कहीं न कहीं इसमें तेज़ी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आइए हम इसी के साथ देखते हैं अपना यूएस डॉलर का चार्ट। यूएस डॉलर में भी देखिए, कहीं न कहीं ये हर जगह आप देखेंगे तो एक ही पैटर्न मिल रहा है, जो कि मार्केट में गिरावट का संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? तो फिलहाल अब देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या होता है, किस तरीके से मार्केट की दिशा होगी। फिलहाल जो एक अगर प्रेडिक्शन किया जाए तो ये होगा, हालाँकि मित्रों प्रेडिक्शन सही नहीं होता है। ज़्यादातर केसेज़ में हो सकता है, जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ हद तक सही हो जाए। फिलहाल खरीदने-बेचने की या होल्ड करने की राय मेरी बिल्कुल नहीं, मैं अपनी राय और जो मार्केट की दशा-दिशा हो रही है, बता रही है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? जो चार्ट्स कह रहे हैं, और वास्तव में चार्ट्स ही असली आधार होते हैं किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए। तो अब आइए हम देखते हैं इसी के साथ मित्रों, आज मैंने जो जिस चार्ट का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ, वो है भारती एयरटेल का चार्ट। भारती एयरटेल काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और इस गिरावट में भी वो शेयर चलने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भारती एयरटेल है, उसकी क्या मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है? मतलब कहने का मतलब ये है कि उसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? हम साथ के साथ चूँकि उसका भी ज़िक्र करते हैं, तो उसको भी साथ के साथ लेके चलते हैं। तो आइए उसका हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं कि किस तरीके से है वो, क्या कर कंपनी क्या करती है। तो ये रहा भारती एयरटेल का। भारती एयरटेल, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ये वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर्स है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज़ में, जो कि 18 से 18 कंट्रियों में इसका प्रेज़ेंस है, ठीक है ना? जिसमें इंडिया, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के करीब 14 कंट्रीज़ में है। इसमें मोबाइल है, वॉइस डेटा सॉल्यूशंस है, 2G, 3G, 4G टेक्नोलॉजीज़ पे ये काम करते हैं। जिसका मार्केट कैप देख रहे हैं आप कि 7,21,142 करोड़ रुपए का है। मार्केट वैल्यू ₹138 की है। स्टॉक जो है, स्टॉक का पी है वो 63.2 का है। आरओसी काफ़ी अच्छा है, आरओई काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी कम है। अगर इसका चार्ट आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू का, तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल रहा है फिलहाल अभी। डेब्ट इसमें 2,17,369 करोड़ रुपए का है। एफआईआई की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, प्रमोटर्स की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, और सबसे अच्छी बात ये है कि पिछले क्वार्टर्स में एफआईआई ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ किया है। अब इसी के साथ-साथ थोड़ा-सा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम इनका देख लें, तो पिछले 10 साल में इन्होंने 15% के हिसाब से ग्रोथ अर्न किया है, और पिछले 5 सालों में 48% के हिसाब से, और 3 सालों में 6% के हिसाब से। अगर एवरेज ग्रोथ देखा जाए, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ, तो इस तरीके से ये निकल कर के आता है। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि कंपनी ग्रोइंग है, और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है। ठीक है? अब आइए इसके चार्ट की तरफ हम रुख करते हैं कि इसका चार्ट क्या कहता है। तो ये रहा आपके सामने भारती एयरटेल का चार्ट। भारती एयरटेल का ये डेली चार्ट है, जो कि इसने अपने इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके ये कहीं न कहीं खुले नीले आकाश की तरफ भागने को तैयार है। ठीक है? अगर इसका वीकली चार्ट हम देखें, अच्छा, एक चीज़ और, इसकी जो आरएसआई है वो अभी 668 पे चल रही है, तो आरएसआई में भी ऊपर जाने की काफ़ी अच्छी जगह है। तो अब हम इसका अगर वीकली चार्ट जज कर दें, तो वीकली चार्ट पे भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और काफ़ी कंसोलिडेशन के काफ़ी वीक्स के बाद जो है ये कंसोलिडेट करके फिर इसने अपने इस रेंज को ब्रेक किया है। अगर इसी को मंथली बेसिस पे हम देखते हैं, चूँकि अभी मंथली क्लोजिंग नहीं हुई है, फिलहाल एक हम इसमें रुख देख सकते हैं कि ये किस तरफ ये जा सकता है। मंथली पे भी काफ़ी अच्छी ढंग से क्लोजिंग हो रही है। तो इस नाते ये चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसमें अपना इससे कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और चाहें तो इसमें पोज़ीशन बना सकते हैं। मेरी खरीदने-बेचने की बिल्कुल भी राय नहीं है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया अपने मित्रों को, दोस्तों को ये साझा करें, और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, और इस तरीके से अपना प्रेम व्यवहार और अपनी बनाए रखें।
आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय श्री राम।